शंकर अकाम है, निष्काम है। तो ऐसा नहीं कि पत्नी के वियोग में इतना वियोगी हो गए कि उनके लिए रो रहे हैं। जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि सती माता ने देह के त्याग किया तो उनके अस्थि पंजर को लेकर के भगवान शंकर चले और वह कई दिनों तक वो सती माता के देह को, उन अस्थियों को लिए रहे। भगवान शंकर को जब इस प्रकार देखा तो विष्णु भगवान को, सब देवताओं को लगा कि आखिर सृष्टि कैसे चलेगी। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उन अस्थियों को खंडित किया और जहां जहां वो अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ प्रकट हो गए। जहां जो अंग गिरा वैसा वैसा शक्तिपीठ निर्मित हुआ। तो क्या भगवान शंकर इतने अधिक कामी हैं या आसक्त हैं कि वो अपनी मृत पत्नी की देह को लेकर डोलते रहे? ऐसा क्यों किया? बोले इसका कारण ये है। वो स्वामी जी यहां संकेत कर रहे हैं, भगत विरह दुख दुखित सुजाना, अपने भक्त के विरह में, प्रेमी के। ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम का भाव है। निरंतर भगवती सती पार्वती के रूप में शिव जी का स्मरण कर रही हैं, तो भगवान शंकर भी निरंतर पार्वती का स्मरण कर रहे हैं। हृदय में राम का स्मरण कर रहे थे और भगवान शंकर के सामने सहसा राम जी प्रकट हो गए। राम जी अपने आराध्य को प्रकट हुआ देखा, भोले बाबा गदगद हो गए, नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे, पुलकित होकर के प्रणाम किया है। और प्रभु श्री राम ने आकर के कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं। तो भोले बाबा मुस्कुराए और पूछा कि अच्छा आप कब से कथावाचक बन गए, आप कब से कथा सुनाने लगे? राम जी बोले हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। जन्म से? बोले विचार करो, जब हमारा जन्म हुआ तो क्या हुआ था कि सुनी बचन सुजाना कही कथा सुहाई, मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम कही कथा सुनाई। तो जन्म के समय राम जी ने कथा सुनाई कि नहीं कौशल्या जी को? हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। अच्छा तो किसकी कथा सुना रहे हैं? तो किसकी कथा सुनाई? पार्वती कर जन्मो सुनावा। पार्वती के जन्म की बड़ी प्यारी कथा सुनाई। और पार्वती के जन्म की कथा सुनकर भगवान शंकर गदगद हो गए और बोले वाह, एक वो थी जिसने आपकी कथा सुनी नहीं और एक आप हैं जो उसी की कथा सुनाने मुझे आए हैं। कथावाचक जी कथा तो बहुत बढ़िया सुनाई, पर दक्षिणा क्या दें? दक्षिणा भी वैसी होना चाहिए जैसी कथा है। तो क्या दक्षिणा दें? तो राम जी ने दक्षिणा मांगी। अब विनती मम सुना हो शिवा, जो मो पर निज ने हो, जाए विवाह हो शैल जहीं, यह मोही मांगे दे हो। क्या दक्षिणा मांगी राम जी ने? हे भगवान, हे विश्वनाथ, आप जो है पार्वती जी को स्वीकार कर लीजिए, उनसे विवाह कर लीजिए। अच्छा देखो, राम जी के और शिव जी के 3 प्रकार के विशेष रूप से संबंध है। कौन कौन से? सेवक, स्वामी, सखा, सिय, पी के। राम जी शिव जी को अपना स्वामी मानते हैं क्योंकि रामेश्वर के रूप में पूजा करते हैं कि नहीं? तो राम जी अपने को उनका भक्त मानते हैं और उनको अपना भगवान, अपना स्वामी मानते हैं। तो अपना स्वामी मान करके पूजा की। तो इसलिए अब स्वामी से तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, तो कह रहे हैं अब विनती सुनहो शिव, अब विनती मम। स्वामी मान के विनती, स्वामी से तो विनती होती है। दूसरा नाता है मित्र का, सखा, मित्र। और मित्र को तो कह सकते हैं कि ऐसा कर लो, तो सुनहो शिव, मेरे यदि आप मित्र हैं तो मेरी बात मानो और पार्वती से विवाह कर लो। सुनहो शिव,
और यदि मुझे अपना स्वामी मानते हो, क्योंकि राम जी की पूजा शिव जी करते हैं, तो यदि आप मुझे अपना स्वामी मानते हो तो क्या करें? बोले फिर जाए विवाह ही, मेरी आज्ञा है जाओ और पार्वती से विवाह कर लो। माने स्वामी मैं यदि हूं तो आज्ञा दे रहा हूं। 3 तरह से बात रखी है, माने किसी भी प्रकार आप पार्वती को स्वीकार कर लीजिए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भोले बाबा बोले सिर धर आयसु करई तुम्हारा, आपकी आज्ञा श्रोधारी है। और जो ही इतना कहा तो राम जी मुस्कुराए, बोले सिर पे नहीं, सिर पे आज्ञा को धारण करोगे तो आपके सिर पे तो गंगा जी हैं, मेरी आज्ञा गंगा जी की धारा में बह जाएगी। तो बोले मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करो। आवे और राख हो जो हम कहा हो, आवे और राख हो जो हम कहो, जो मैंने कहा है उसको हृदय में धारण करो। भोले बाबा गदगद हो गए, राम जी विदा हो गए और राम जी को प्रणाम करके शिव जी ने आंख बंद की और भगवान शंकर की समाधि लग गई।